बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन ने ब्लूमबर्ग में भी एक आर्टिकल छप गया, इससे पहले एक आर्टिकल इससे मिलता जुलता फाइनेंशियल टाइम्स में भी छपा था। पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। अब ब्लूमबर्ग ने अपनी ताज़ा तरीन एक स्टोरी लिखी है और उसमें उन्होंने एक नए पहलू से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर खुली चीज़ें सामने रख दी हैं। वो ये कहते हैं जी, पाकिस्तान में जो पहले खुली फ़ौजी बगावत हो जाती थी या कोई मार्शल लॉ लग जाता था, अब वो अब नहीं है। अब पाकिस्तान में एक नए तरीके से एक नरम और छुपी हुई फ़ौजी कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत, मईशत और इदारों पर अपना गलबा काफ़ी हद तक मजबूत किया है और वो उन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और ये जो मौजूदा आइनी तरमीम है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम ने इजाफी इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और शहरी क़यादत से लेके आला मुकाम और यानी उन्होंने अपने लिए एक वो भी हासिल कर लिया है। किसी किस्म की उनकी परसिक्यूशन नहीं हो सकती, उनको इम्यूनिटी भी मिल गई है, यानी इस्तिस्ना भी उन्होंने हासिल कर लिया उम्र भर के लिए। अखबार ये बताता है कि पाकिस्तान को जो फ़ौज को वापस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत भरपूर ताकत मिल रही है और फ़ौज जो कुर्सी के ऊपर बैठ रही है, इससे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ जमहूरियत को ख़त्म कर देगा पाकिस्तान में, बल्कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम और समाजी तरक्की को भी बुरी तरह ख़तरे में डाल देगा। फिर उन्होंने बताया पाकिस्तान में हमेशा से फ़ौज ही तगड़ी रही है और माजी में कुछ ऐसी दहाइयाँ रहीं जिनमें ख़ास तौर पर फ़ौजी हुक्मरान ही यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जहाँ पर फ़ौजियों ने कुछ नाकाम मुहिम्मात चलाई, फ़ौजी डिक्टेटरों ने या जर्नैलों ने। 1971 का भी एक वाक़या इसके अंदर रिपोर्ट किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे सियासतदानों को पीछे धकेला गया। माजी में बराह रास्त भी आ जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। उस वक्त फ़ौज जो है वो अपने हथियारों के ज़रिए से, वर्दियों के ज़रिए से खुलेआम चीज़ों को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब उन्होंने सियासी जमातों को कंट्रोल करके, मीडिया को संभाल कर और जो अहम तरीन सनतें हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गई या रियल स्टेट का एक सेक्टर हो गया, इन सब में अपने कारोबारी मफादात को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, और जिससे बाकी जो शहरी इदारे हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। फ़ौज का मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हो सकती हैं डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ या फ़ौजी कंट्रोल के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो ये कह रहे हैं जो मौजूदा तरमीम हुई है, इसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को बहुत वसी इख्तियारात मिल गए हैं और सियासी फ़ैसलों में उनका किरदार फ़ैसला कुन हो गया है। अब वो जो बाकी सियासतदान हैं उनसे बहुत बालातर हो गए हैं और आइन जो है वो पहले तो फ़ौज को जवाबदेह बनाता था, लेकिन अब ये ख़ुद जवाबदेह नहीं रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 1970 की दहाई में पाकिस्तान जिस तबाही का शिकार हुआ था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नतीजे में, फ़ौजी गलबे के नतीजे में, पाकिस्तान उसी तबाही की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। IMF का बोझ भी बढ़ रहा है और इसकी वजह एक वो ये बताते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कौमी मफादात की बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, यानी अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, बजाय इसके कि वो कौम के मफाद को तरजीह दें। और फिर इसी आर्टिकल में लिखा गया, कौम अगर खड़ी ना हुई या अवाम इसके ख़िलाफ़ खड़ी ना हुई तो पाकिस्तान माजी की गलतियों को दोहराकर मुस्तकिल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। इससे पहले ऐसे ही एक आर्टिकल जो है वो छपा था फाइनेंशियल टाइम में भी, दीगर कई और जगहों पे इस तरह की वार्निंग पाकिस्तान के बारे में जारी की जा रही है। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। यहाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के हवाले से जो रिपोर्ट आई उस पर अपना एक बयान जारी किया है। तहरीक इंसाफ बहुत सख्त बयान जारी कर रही है। ये PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है, वहाँ से ये उन्होंने पोस्ट किया एक मवाद। इसमें लिखा है कि IMF रिपोर्ट, पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन बेनकाब, आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक जहनी मरीज़ है। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने बाकायदा जेल के अंदर से दिया था और ये स्टेटमेंट बाकायदा उनके अपने एक्स हैंडल से शाया भी किया गया था। अब इसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि IMF रिपोर्ट
पाकिस्तान के रियासती इदारों में बदतरीन करप्शन के होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। जीडीपी का 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। और ये कितना पैसा है? ये लगभग कोई 25 अरब डॉलर्स हैं। ये इतना पैसा है जितना पाकिस्तान, लगभग इससे थोड़े कम पैसों की पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है टोटल। इतना पैसा तो करप्शन में ही जाता है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जीडीपी की जो ग्रोथ है वो माली करप्शन की वजह से 2.5% रहेगी, जो इमरान खान साहब के दौर में 2 साल तक लगातार 6% पे तरक्की कर रही थी। फिर SIFC, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बड़ा शाकार इदारा, और इसकी कानूनी हैसियत और इस पर जवाबदेही के मैकेनिज़्म की अदम मौजूदगी पर कड़ी तनकीद की है IMF ने, और उन्होंने कहा शफाफियत के लिए फौरी तौर पे इसकी सालाना रिपोर्ट जारी की जाए। अरबों रुपए के ठेकों में उन्होंने कहा शफाफियत लाई जाए, और जो है वो टेंडरिंग की जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग की जाए ताकि पता चले सबको, उसमें शफाफियत आनी चाहिए, और पार्लिमानी निगरानी लाजमी करार दी जाए। टैक्स और अदालती निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। अच्छा, अदालती निज़ाम के हवाले से मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा IMF का वफद 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गया था। IMF का वफद, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि उस दौर में कि ये हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ IMF का वफद मीटिंग करता फिर रहा। IMF अब पूरी निगरानी कर रहा था, एक एक महकमे में गया, एक एक जगह उन्होंने देखी, उन्होंने आईनी तरमीम का भी जायज़ा लिया, उन्होंने चेक किया कि पाकिस्तान के साथ ये करने क्या वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। जब उन्होंने सारा कुछ चेक किया तो एक रिपोर्ट उन्होंने बना के दे दी। उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट हमने बना दी है, ये आपके अंदर कमियां कोताहियां, ये काम आप करेंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने वो रिपोर्ट ही छुपा के रख ली, वो रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं करते थे। IMF कह रहा पब्लिक करो, ये पब्लिक नहीं कर रहे। फिर IMF ने कहा जी पैसे चाहिए देने, 1.2 अरब डॉलर का रुका हुआ है मामला। इन्होंने कहा जी पैसे तो चाहिए। उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट पब्लिक करो। अब वो रिपोर्ट पब्लिक करके ये वो पैसे हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ने इनका सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस से भी मिले थे, इसके बावजूद उन्हें कोई यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में अदलिया काम कर रही है। अब उसमें PTI ने जो इसको कंक्लूड किया वो ये कहते हैं कि लूट मार के रसिया मुस्तरद शुदा काबिज ग्रोह का तमाम तर फोकस नाजायज़ इक़्तिदार में तवालत और जुमला जराइम पर ताहयात इस्तिस्ना का हुसूल है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है IMF के हवाले से। नादरीन, इसके अलावा जो कल यौम सयाह मनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें सिंध से बहुत सारे मनादिर अब आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन के करीब मुकामात पे एहतजाज हुआ। सिंध से लगभग 2 दर्जन के करीब तस्वीर आई हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटे छोटे एहतजाज हुए हैं, और कुछ बड़े एहतजाज भी हुए हैं 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो टॉर्चर किया गया उस हवाले से भी। अब नादरीन, आखिरी 10 दिन बचे हैं, यानी आज 22 तारीख है। ये महीना गुजारना है किसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। इस महीने में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ये महीना ख़त्म तो उन्हें लगता है कि शायद उसके बाद वो बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे। नाकाबिल तस्खीर तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, सारी ताकत तो उसके पास है और किसी के पास नहीं है। जितने भी डिक्टेटर रहे वो जब मुतमईन हो गए तब उन्हें डंडा पड़ा कुदरत का। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, किसी और सियासी जमात के कारकुन गिरफ़्तार नहीं हो रहे, और 3 MPO के तहत इन्हें कैद भी किया जा रहा है 10-10 दिन के लिए। और ये कुछ 10 दिन वाले जो पेपर हैं ये अब सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं। इसमें जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, उन्होंने भी कुछ पेपर जारी किए हैं कि 10-10 दिन के लिए अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कैद किया जा रहा है जेलों में 3 MPO के तहत। अब वजह यह है कि इन 10 दिनों के बाद आसिम मुनीर साहब को लगता है कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे, लेकिन घोड़ा भी यही है तो मैदान भी यही है। जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। इससे पहले ये लोग यही सोचते थे कि इमरान खान को जेल में डालेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान को सज़ाएं दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान का इंतखाबी निशान छीन लेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कादी फ़ायद सा आएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ।
फिर इन्हें लगा नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, तोते उड़ाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आ गया, तोते उड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा 2024 के इंतखाबात में भरपूर धांधली कर लेंगे और अपनी फार्म 47 पे जाली हुकूमत बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें ज़रूरत पड़ी एक 26वीं तरमीम की, वो भी इन्होंने कर ली। फिर जनाब 26 नवंबर को कत्लेआम करके इन्होंने लगा सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कत्लेआम कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ गई। अब 27वीं आइनी तरमीम करके इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक हुआ। अब इन्हें लगता है कि 10 दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुप करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना। ये कौम आपका पीछा करेगी, ये आपके पीछे आएगी। पाकिस्तानी इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं, ताख़ीर ज़रूर हो सकती है। मैं पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानता हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। अगर ये जानते होते, वैसे आसिम मुनीर साहब तो जानते ही हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तेस्ता ले लिया है कि उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। इमरान खान का खौफ भी है ना। देखिए, मुझे आज एक बड़े ज़बरदस्त आदमी ने फ़ोन किया, मैं उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। उसने मुझे कहा कि जितना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इमरान खान से डर रहे हैं, अगर इतना वो अल्लाह से डरें तो पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन वो इमरान खान साहब के खौफ में बिला वजह मुब्तला है और ये खौफ उन्हें जीने नहीं दे रहा। कभी इस्तेस्ता लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ इमरान खान को मद्देनज़र रख के, उनको अपने दिमाग में रख के ये करते रहते हैं। और हालात पाकिस्तान के ये पैदा कर दिए कि पाकिस्तान को लगभग शुमाली कोरिया इन लोगों ने बनाकर रख दिया है। शुमाली कोरिया को अगर आप स्टडी करें ना नाज़रीन, तो वहाँ से कोई शख्स बाहर नहीं जा सकता। जिसने बाहर जाना है उसने सर्टेन गारंटीज देनी है, फिर उसने बाहर जाना है। शुमाली कोरिया से निकल कर बाहर भागना वहाँ के लोगों के लिए जान जोखन का काम है। लोग जनूबी कोरिया जाना चाहते हैं, अगर आप फ़्लाइट एक लें शुमाली और जनूबी कोरिया के ऊपर, आप हवा से गुजरें जहाज़ पे रात के वक्त, तो आपको जो अंधेरा नज़र आएगा वो आप आंखें बंद करके जान जाएं कि शुमाली कोरिया बेड़े गर्क हो गया, उसका डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। और जहाँ आपको रोशनियाँ, चमक और तरक्की नज़र आएगी वो आप समझ लें जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना रहा है बहुत सारे हवालों से। शुमाली कोरिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास हथियार अच्छे हैं, जबकि उनके लोगों का म्यार ज़िंदगी किसी काबिल नहीं है। ज़हनी मरीज़ बन गए हैं वहाँ के लोग। अब वो जो शुमाली कोरिया है वो ट्रैवल नहीं करने देते, यही पाकिस्तान में फार्मूला है। पाकिस्तान के एयरपोर्टों से बेशुमार लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, उनके ऊपर सख्ती हमेशा से होती रही है एयरपोर्ट के ऊपर, और FIA चेक करती रही है। उस मामले को आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद सख्ती कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप रोक सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कागजात हैं, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, असली वीज़ा है, जिनके पास टिकट है, जिनके पास वसाइल हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाते रहते हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें रोकना दानिशमंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि क्यों पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया, जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं। इसकी इन्हें बड़ी तकलीफ हुई है। पहले ये से कहते थे ब्रेन गेन हो रहा है, आसिम मुनीर साहब ने खुद कहा था कि ये ब्रेन गेन है। ये वही वक्त है जब आसिम मुनीर साहब ने ये भी कहा था कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये भी उन्होंने उसी वक्त बात की थी, इसका बड़ा मीम बन गया था बाद में। लेकिन उन्होंने कहा जी ब्रेन गेन हो रहा है और अब उस ब्रेन ड्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं रुकना, पॉलिसियों से रुकना है। लोग पाकिस्तान नौकरियां करने आ सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को सही ट्रैक पे चला दें तो। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अगर उन्हें पाकिस्तान में वसाइल मिलें तो। नादरीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, ये काफ़ी दिनों से चल रही थी, अब दोबारा सामने आ गई है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 6 कारकुन जो लापता हो गए थे। ये वो कारकुनान हैं, जब आपको याद होगा ये आए थे एक जरगा में, उसके बाद इनके कारकुन लापता कर दिए गए थे। तो 6 कारकुन पेशावर से लापता हुए, इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसका सख्त नोटिस लिया था, सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था और उन्होंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन उनकी वार्निंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना कोई एक्शन हुआ उसके बाद। अब पता ये करना चाहिए कि ये जो 6 कारकुन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के उठाए गए, ये तो आए थे जरगे के चक्कर में। अब इनके जो लोग उठाए गए, 2 लोग तो जरगे में भी आए थे इनके, अब ये लोग जो उठाए गए हैं, इनके हवाले से क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कोई तफ्तीश की गई, क्या कोई किसी नुक्ते तक पहुँचे कि जनाब ये कहाँ गए, किधर से निकले, कोई CCTV फुटेज, कोई और चीज़, पेशावर के अंदर से ये उठाए गए हैं।
तो वज़ीर आला ने इस पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इन बंदों का अभी तक पता नहीं चल रहा। इनके अंदर नूरुल्लाह तरीन है, हनीफ पश्तीन है, सैयद इरफानुल्लाह है, फरहान वज़ीर है, अदनान वज़ीर है, हबीब वज़ीर है। एक दिन पहले पेशावर में तलबा ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी किया, बहुत बड़ा एहतजाज वो कर रहे थे, और वो ये मुतालबा कर रहे थे हुकूमत से भी और एजेंसियों से भी कि जबरी तौर पे लापता किए गए इन कारकुनान को वापस किया जाए। अब इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साउथ एशिया का जो इनका एक पूरा पोर्शन है, उन्होंने एक मुतालबा भी किया है और उसके ऊपर एक उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है। उनका स्टेटमेंट क्या कहता है ये ज़रा देखिए आप। वो बता रहे हैं जनाब कि ये कारकुनान जो है ये लापता हो गए हैं और 12 नवंबर से अब तक ये लापता है, लगभग 10 दिन हो गए हैं, अभी तक इनको कुछ पता नहीं चल रहा। और ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कि वहाँ पे नौजवानों को लापता किया जाता है। लगातार ये वाक़यात हो रहे हैं। इस पे इन्होंने 3 किस्म की डिमांड्स की हैं। नंबर 1, इन्हें फ़ौरी तौर पे जो है वो बाजियाब करवाया जाए ताकि ये वापस आएँ महफूज तरीके से। नंबर 2, एक और जो इसमें मुतालबा सामने आया वो ये कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा दी जाए। और तीसरा ये है कि इस किस्म की जो प्रैक्टिस है जबरी तौर पे गुमशुदा करने की, वो प्रैक्टिस पाकिस्तान में ख़त्म की जाए। ये नादरीन इनके मुतालबात हैं। नादरीन, जुलाई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने, इन 4 महीनों में 2025 में पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया वो 650 अरब रुपए है। 650 अरब रुपए, ये इतना कर्जा पाकिस्तान ने 4 महीनों में ले लिया। जो पिछला साल था ना 2024, इसी अरसे में 2024 में पाकिस्तान ने इससे 170 अरब कम कर्जा लिया था। यानी ये हर साल अपना कर्जा लेने की रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं। और अब किसी की भी हुकूमत आएगी उसको ये करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, उन्हें IMF के पास भी जाना पड़ेगा, उन्हें ये सारे कर्ज़े भी लेने पड़ेंगे, उन्हें मज़ीद कर्ज़े भी लेने पड़ेंगे और बहुत बोझ उठाना पड़ेगा पाकिस्तान की हुकूमत को जब तक कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक का एतमाद वापस नहीं आ जाता और टैक्स कलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं हो जाता। तब तक पाकिस्तान को ये बोझ उठाना पड़ेगा, ये कड़वी गोली अब खानी पड़ेगी। बेड़ा गर्क कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ये जो टोला मुसल्लत किया पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत का। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने खबर दी और उन्होंने बताया उनके बकौल कि इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकातें नहीं ना हो रही, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन की गई है वो अब आईनी अदालत सुनेगी। अब जेल के अंदर एक कैदी बंद है और कानून के मुताबिक उसकी मुलाकातें उसकी फैमिली से होनी चाहिए। अब ये आईनी मसला तो नहीं है कि इसको वफाकी आईनी अदालत में आप ले जाएंगे। अगर ये वाले मामलात भी वफाकी आईनी अदालत के अंदर जाएंगे, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब का एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अगर इस किस्म के मामलात वफाकी आईनी अदालत में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वो मियाँ बीवी की सुलह कराएगा या कोई करियाना स्टोर के केसेस सुनेगा या कोई लेन देन के मामला तय करवाएगा या कोई जरगे करवाएगा? क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? फिर तो अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो गया और शायद इसीलिए 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उससे इस्तीफ़ा भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से। तो एक और नाज़रीन चीज़ सामने आ रही है आजकल, DG ISPR दौरे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। इस्लामाबाद से पहले एक खबर आई और फिर एक खबर आई कराची से। ये खबर जो है तारिक मतीन साहब ने दी है कि बड़ी सख्ती की गई तलबा के ऊपर, वहाँ पे भी DG ISPR गए। अब मामला ये है कि इन्हें क्यों जाना पड़ता है बार बार और ये चीज़ें पब्लिक क्यों नहीं होती? देखिए, अगर DG ISPR गए हैं तो TV चैनल्स की DSNGs वहाँ पे लगाई जाएँ, लाइव कवरेज करवाई जाए, पता चले कि बच्चे उन्हें क्या पूछ रहे हैं और वो बच्चों को क्या बता रहे हैं। ज़रूरी तो ये है ना। देखिए, बच्चों को जाके आप उनसे बातचीत करते हैं, अगर तो वो बातचीत अच्छी हो रही है और उस बातचीत से अच्छी चीज़ें निकल रही हैं या फ़ायदा हो रहा है ISPR को, तो वो ज़रूर इसको पब्लिक करेंगे। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ज़रा अलग है। वो ये है कि वहाँ पे एक हॉस्टाइल किस्म का इन्वायरमेंट बनाया जाता है, बच्चों की हाज़िरी यकीनी बनाई जाती है और हौसला शिकनी की जाती है सख्त सवालात के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद तलबा बहुत सख्त सवालात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में हैं वो फिर पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ों का सवाल कुछ और जवाब कुछ होता है। और इसीलिए हम नॉर्मली देखते हैं कि एक खामोश वीडियो जारी कर दी जाती है जिसके अंदर वो वैसे ही वो वीडियो शीडियो होती है या कोई सेलेक्टिव किस्म के क्वेश्चंस और सेलेक्टिव किस्म के आंसर जारी कर दिए जाते हैं।
मेरे ख्याल में अगर जाना चाहते हैं DGISPR तो बड़े बड़े तालीमी इदारों में जाएं, तलबा को खुला मौका दें कि जो आप सवाल करना चाहते हैं आप करें, और ना सिर्फ खुला मौका दें तलबा को, बल्कि इसको लाइव करें, सोशल मीडिया पे इसको लाइव दिखाएं, ताकि कौम को पता चले कि तलबा क्या सोच रहे हैं और उनके ख्यालात क्या हैं और आप उन ख्यालात को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तो हो गया जमहूरी तरीक़ाकार। अब अगर आपने इस तरह चलाना है मामला तो हमें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है, और दिखाना चाहिए। अगर बयानिया बन रहा हो तो ज़रूर दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बयानिया बन नहीं रहा, बयानिया वही बन रहा है जो कैदी नंबर 804 बना रहा है जेल में बैठ के, और इस वक्त तो उसको बयानिया बनाने से भी रोका गया है। कैद तन्हाई में डाला हुआ इमरान खान को गुज़िश्ता लगभग 17-18 दिन हो गए और अभी तक मिलने नहीं दिया गया। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक कि आसिम मुनीर साहब का काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।